हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। आज हम लोग डीएवी क्लास 6 का एमएड चैप्टर नंबर 5 करेंगे। आर्य समाज के नियम। आर्य समाज के नियम केवल आर्य समाजियों के लिए नहीं है, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए है। यानी कि जो आर्य समाज के नियम हैं, ये केवल उनके लिए नहीं है जो आर्य समाज को फॉलो करते हैं, उसके रूल्स को, बल्कि समस्त मानव जाति के लिए है। इसमें पक्षपात नहीं किया गया है किसी तरह का, जैसे कि एक कि अमीर है या गरीब है तो वही जो है सो उसी के लिए नियम है। अलग अलग अमीर के लिए अलग नियम है, गरीब के लिए अलग नियम है, ऐसा इसमें नहीं है। या किसी जाति के लिए अलग अलग नियम है, ऐसा नहीं। इसमें कोई इस तरह का कोई पक्षपात नहीं किया गया है। ये सब मनुष्यों के लिए हितकर है, यानी इसकी सबके लिए ये अच्छा है, उसके हित के लिए है। और ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करना सब मनुष्यों का परम कर्तव्य है। यानी कि क्या कि ईश्वर होते हैं, ये उसका अस्तित्व है, ये सभी मनुष्यों को स्वीकार करना चाहिए, ये उसका परम कर्तव्य है। आर्य समाज के प्रथम 2 नियम दिए गए हैं। पहला नियम है सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। इसकी व्याख्या दी गई है। इस नियम में 2 बातें बताई गई है। पहला क्या है, सब सत्य विद्याओं का आदि मूल परमेश्वर है, यानी कि जो भी सच्चे ज्ञान है उन सब का स्रोत परमात्मा है। उसी ने सृष्टि के आरंभ में समस्त मानव जाति के लिए वेदों का ज्ञान दिया। वेदों में सत्य ज्ञान है। जिस प्रकार पिता अपनी संतान को कभी सभी हितकर बातें बतलाता है, इसी प्रकार परमेश्वर ने वेदों में ऐसे उपदेश दिए हैं जिन पर चलते हुए संसार के लोगों का कल्याण होता है। मनुष्यों के ज्ञान में भूल हो सकती है और वह ज्ञान झूठा भी साबित हो सकता है, परंतु परमात्मा द्वारा दिया गया ज्ञान सीधा, सच्चा तथा भ्रम रहित है। और दूसरा क्या है इसका, सब सत्य विद्याओं से सृष्टि की जिन वस्तुओं का ज्ञान होता है उन वस्तुओं का आदि मूल भी परमेश्वर है। यानी कि मनुष्य विज्ञान के बल पर अनेक खोजें कर रहा है और इन खोजों के द्वारा अपने विद्युत शक्ति, अणुशक्ति, वाष्प शक्ति तथा रेडियम आदि पदार्थों का पता लगाया है। विद्युत शक्ति यानी कि इलेक्ट्रॉनिक और एटॉमिक और वाष्प शक्ति, रेडियम, ये सब का पता लगाया है। और इनका भी आदि मूल जो है वो क्या है, परमेश्वर है। मनुष्य ने अनंत ब्रह्मांड में अनेक सूर्यों तथा अनेक ग्रहों का पता लगाया है। इन सब का निर्माण करने वाला भी परमात्मा है। आर्य समाज का दूसरा नियम दिया गया है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। तो ये ईश्वर के बारे में बताया गया है कि क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं और उसी की उपासना जो है वो करने योग्य है। इस नियम में परमात्मा के स्वरूप का वर्णन 19 विशेषणों के द्वारा किया गया। कितनी विशेषताएं बताई गई है ईश्वर की इसमें, यहाँ पर 19 बताई गई हैं, 19। और ये विशेषण क्या है, इस प्रकार हैं, इसका डिटेल आगे यहाँ पे दिया गया है। पहला है सच्चिदानंद स्वरूप। तो सच्चिदानंद स्वरूप का अर्थ क्या होता है, सत्य यानी सदा रहने वाला, नाश अथवा मृत्यु से रहित, चित्त, चेतन तथा ज्ञानवान। आनंद स्वरूप का अर्थ है आनंद जिसका अपना रूप है, जो कभी दुखी नहीं होता है। तो सच्चिदानंद स्वरूप का ये अर्थ होता है। नेक्स्ट है निराकार। तो उस परमात्मा का कोई आकार, कोई शक्ल सूरत नहीं है। निराकार मतलब उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई शक्ल सूरत नहीं है। वह न मोटा है, न पतला है, न बौना है, न लंबा है, न भारी है, न हल्का है, न गोरा है, न काला है। यानी परमात्मा कैसा है, निराकार है। वह किसी प्रकार के आकार को धारण नहीं करता। यदि उसका आकार शरीर या मूर्ति होती तो वह एक देशी हो जाता, और एक देशी सारे संसार का ईश्वर नहीं हो सकता। यानी कि किसी एक देश का वो भगवान हो जाता,
पूरे संसार का, वो भगवान नहीं होता। अगर वो किसी विशेष प्रकार का शरीर वगैरह धारण करता तो, और वह एक सत्ता है, शक्ति है, चेतन है, निराकार है। निराकार ही कण कण में विद्यमान हो सकता है और है। नेक्स्ट उसकी विशेषता है सर्वशक्तिमान। परमात्मा को सृष्टि के बनाने तथा जीवों को उनके कर्मों के अनुसार न्यायपूर्वक फल देने में किसी और की सहायता की आवश्यकता नहीं है। यानी कि ईश्वर क्या है, सर्वशक्तिमान है। नेक्स्ट विशेषता उसकी है न्यायकारी है। तो प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार फल देना ही परमात्मा का न्याय है। यानी किसी भी प्राणी को जैसे कर्म होंगे उसी के अनुसार उसको फल मिलेगा। ऐसा परमात्मा न्याय करते हैं, किसी के साथ वह पक्षपात नहीं करता है। गरीब हो या अमीर, ज्ञानी हो या मूर्ख, बलवान हो या निर्बल, आस्तिक हो या नास्तिक, परोपकारी हो या स्वार्थी, जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। परमात्मा किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है, वह किसी पर रियायत नहीं करता है, यानी कि छूट नहीं देता है कि किसी को कम दे सजा, किसी को के साथ न्याय करने में उसको कोई किसी प्रकार का डिस्काउंट नहीं करता है। नेक्स्ट विशेषता है दयालु। तो परमात्मा सभी पर दया करता है, सभी से प्रेम करता है। दया और प्रेम के कारण उसने हमारे लिए यह अद्भुत सृष्टि बनाई है। दया और पक्षपात में अंतर है। पापी को छोड़ देना पक्षपात है और किसी दूसरे के प्रति अन्याय भी है। किसी के दुख को देखकर सहानुभूति करने वाला दयालु कहलाता है। और परमात्मा दुख के रूप में पाप का जो फल देता है वह दंड की भावना से नहीं, अपितु सुधार की भावना से, कड़वी औषधि के समान है। जैसे देखिए, हमें हमारी तबीयत खराब होती है अगर किसी की, तो हमें दवाई पीना पड़ता है ना, कड़वा, तो वो टेस्टी तो नहीं होता है लेकिन हमारे लिए तो अच्छा होता है ना। उसमें आपको कोई टेस्टी चीज़ खाने दिया जाएगा तो क्या उससे आप ठीक होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। तो इसी तरह जो भगवान जो दंड देते हैं वो जो है वो हमारे सुधार की भावना से देते हैं, अतः वह बहुत दयालु हैं। नेक्स्ट है अजन्मा। परमात्मा कभी जन्म धारण नहीं करता, यानी जन्म नहीं लेता। यदि वह जन्म लेता तो उसकी मृत्यु भी अवश्य होती। वह सदा से है और सदा रहेगा, अतः वह कभी अवतार भी नहीं लेता। नेक्स्ट है अनंत। अनंत का मतलब अर्थ हुआ परमात्मा का अंत नहीं है, यानी कि वह अनंत है, उसका कोई अंत नहीं है, उसकी कोई सीमा नहीं है। सीमा वाले पदार्थ के सभी गुण सीमा वाले हुआ करते हैं। जैसे हमारी बुद्धि, हमारा बल, हमारा ज्ञान आदि सभी की सीमा है, सभी का कोई अंतिम छोर है। जबकि परमात्मा अनंत ज्ञान का भंडार हैं, अनंत बलशाली हैं, उसकी सत्ता और व्यापकता भी अनंत है। नेक्स्ट है निर्विकार। तो निर का अर्थ है बिना और विकार का अर्थ है परिवर्तन, यानी कि बिना परिवर्तन। परमात्मा सदा एक सा है, वह ना वह बढ़ता है ना घटता है, वह सदा आनंद स्वरूप है, वह एक रस और शुद्ध चैतन्य है। वह मनुष्यादि के समान बच्चा, जवान और बूढ़ा नहीं होता, वह हमें सदैव एक समान ही रहता है। सुखी दुखी भी वह नहीं होता है। नेक्स्ट है अनादि। जिसका कोई आरंभ ना हो उसे अनादि कहते हैं। यदि परमात्मा का आरंभ माना जाए तो प्रश्न होगा कि उससे पहले क्या था? क्या तब परमात्मा नहीं था? इसलिए उसका वह अनादि है। यदि नहीं था तो संसार को किसने बनाया और वह किसके शासन के अधीन चलता रहा? परमात्मा का आरंभ मानने से उसे भी बनाने वाला कोई मानना पड़ेगा। नेक्स्ट है अनुपम। परमात्मा उपमा से रहित है, उसके समान संसार में दूसरा कोई नहीं है। उसके समान सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, भ्रम रहित, विद्याओं का असीम भंडार और सर्वव्यापक कोई नहीं है। उसकी उपमा संसार में किसी से भी नहीं दी जा सकती है, यानी कि वह अनुपम है।
नेक्स्ट है सर्वाधार, यानी कि संसार के सभी पदार्थों का सहारा परमात्मा है। सूर्य, चंद्र, भूमि ये सभी परमात्मा के नियम के अनुसार चलते हैं। सूर्य में प्रकाश, चंद्रमा में शीतलता, जल में तरलता, यह सभी कुछ परमात्मा पर आधारित है। अतः परमात्मा क्या है? सर्वाधार है, सभी का आधार है, सभी का सहारा है। नेक्स्ट है सर्वेश्वर, यानी कि सबके ऊपर शासन करने वाला होने से परमात्मा क्या कहलाता है? सर्वेश्वर है। सूर्य उसके शासन में कार्य करता है। इसी प्रकार संसार के सभी पदार्थ उसके नियम में ही कार्य करते हैं, कोई भी उसकी आज्ञाओं की अवहेलना नहीं कर सकता। सभी लोकांतर परमात्मा की आज्ञा से अपनी परिधि में घूमते हैं। सभी ऋतुएं समय पर आती हैं, समय पर रात और दिन आते हैं और जाते हैं, यानी कि वह सर्वेश्वर है, सबके ऊपर उसका शासन है। नेक्स्ट है सर्वव्यापक, तो परमात्मा संसार के कण कण में विराजमान है। परमात्मा क्या है? संसार के कण कण में विराजमान है, सर्वव्यापक है, यानी कि हर जगह है। सर्व मतलब सभी और व्यापक व्यापक रूप से सब जगह विद्यमान है। वह न तो कैलाशवासी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैलाश में ही भगवान रहते हैं बाकी जगह नहीं, और ना ही समुद्र में सोने वाला है, यानी कि जो समुद्र में सोए रहते हैं भगवान, वो भी नहीं है। वो हर जगह है। वह केवल मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में ही नहीं रहता, वो केवल इन्हीं जगहों पे नहीं रहता, बल्कि सभी स्थानों में विद्यमान है, सभी स्थानों में वह रहते हैं। वह निराकार है, कोई आकार नहीं है, और वह सर्वव्यापक है, सभी जगह विराजमान है, हर कण कण में विराजमान है। नेक्स्ट है सर्वांतर्यामी, यानी कि परमात्मा सब जीव जंतुओं के हृदय में विद्यमान है और उनके हृदय की बात जानता है। हम जो सोचते हैं उसका भी परमात्मा को ज्ञान है। जब दो मनुष्य एकांत में बैठकर बात करते हैं तो तीसरा परमात्मा भी उनमें विद्यमान रहता है। अतः कभी मन से भी पाप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है अजर। अजर मतलब किसे जरा, यानी कि बुढ़ापे को कहते हैं। जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापे को कहते हैं जरा। परमात्मा कभी बूढ़ा नहीं होता, वह प्रवण है, सदा नवीन रहता है, सदा नया रहता है। उसकी सभी शक्तियाँ सदा एक जैसी बनी रहती है, अतः वह एक रस है, यानी अजर है। नेक्स्ट है अमर, क्योंकि परमात्मा का कभी जन्म नहीं हुआ, अतः वह अमर है। जो जन्मते और मरते हैं वे परमात्मा नहीं है। नेक्स्ट है अभय, तो परमात्मा को किसी प्रकार के शत्रु तथा मित्र से भय नहीं है। मनुष्य अपने बनाए बिंब से स्वयं भयभीत हो जाता है। नित्य पवित्र, नेक्स्ट 18 नंबर का है नित्य पवित्र, यानी कि परमात्मा में कभी किसी प्रकार की भी अपवित्रता संभव नहीं है। मनुष्य दुष्कर्मों से अपवित्र हो जाते हैं, वह सदा पवित्र है और सत्कर्म करता है। परमात्मा जो है सो कभी भी दुष्कर्म नहीं करते हैं, वो सदा सत्कर्म करते हैं, अच्छे काम करते हैं। नेक्स्ट है सृष्टिकर्ता, यानी कि परमात्मा समस्त संसार को रचने वाला है। वह अपने ज्ञान और व्यापक शक्ति से संसार को बनाता है। सूर्य, चंद्र, जल, वायु, अग्नि तथा भूमंडल को उसी ने रचा है। जैसे आत्मा शरीर का संचालन करता है, इसी प्रकार परमात्मा ब्रह्मांड के कण कण में निवास कर उसका संचालन करता है। परमात्मा को अपनी पूरी सृष्टि में किसी से किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। इन गुणों से युक्त केवल परमात्मा ही है। जो इसमें इतने गुण हों वो केवल परमात्मा ही हो सकता है। हम सबको उसकी उपासना करनी चाहिए और किसी देवी देवता आदि की नहीं, बल्कि सिर्फ परमात्मा की ही उपासना हमें करनी चाहिए। तो ये आप लोग का चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इसके क्वेश्चंस के आंसर की वीडियो मैंने पहले से ही डाल रखी है,
आप लोग उसको जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स बच्चों।